एक सवाल, जब किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्या ये साइंस है या कोई प्रथा है? मुझे पता है कि ये सवाल पूछते ही बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि भ्रम फैला रहे हैं, कोई झूठ फैला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जबकि इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन ने एक बार बोला था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेवर टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। आज से 400 साल पहले न्यूटन ने क्वेश्चन किया, सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता, साइड में क्यों नहीं चला जाता। इसी बेसिस पे ग्रेविटी की थ्योरी बनी और गैलीलियो के साथ साथ न्यूटन को भी फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बोला गया। आज से 400 साल पहले ही एक बिलीफ सिस्टम था उस वक्त का कि अर्थ के चारों तरफ ब्रह्मांड घूमता है, और 1616 में गैलीलियो ने बोला कि नहीं, इसका ठीक विपरीत ट्रू है, अर्थ सूरज के चारों तरफ भ्रमण करता है। लेकिन तब उस वक्त के पावरफुल रोमन कैथोलिक चर्च ने वार्निंग दी, चुप रहने को बोला गैलीलियो को। लेकिन गैलीलियो ने उससे कुछ साल बाद 1632 में एक किताब निकाली ये प्रूव करने के लिए, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। नतीजा ये रहा, उन्हें कीमत ये चुकानी पड़ी कि जीवन के आखिरी 9 साल उन्हें कैद में रहना पड़ा, हाउस अरेस्ट में रहना पड़ा। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि जो भी हो रहा है होने दो, सवाल मत पूछो, उसी बहाव में बहते चले जाओ। और दूसरा तरीका है कि सवाल पूछो, जैसा कि राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय ने 200 साल पहले सती प्रथा के ऊपर सवाल उठाया कि यह गलत प्रथा है। सती प्रथा एक बहुत ही डेंजरस प्रथा थी, जिसमें हस्बैंड की मृत्यु के बाद वाइफ को उसके साथ ही जल जाना होता था। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है। यहां हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की। एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझना होगा कि 50% आंकड़ों के हिसाब से 50% ऑफ द हार्ट अटैक आर साइलेंट हार्ट अटैक। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि हार्ट अटैक तो आ गया, लेकिन उस इंसान को पता भी नहीं चला कब हार्ट अटैक आया और कब हार्ट अटैक चला गया। दिस मीन्स नो सिम्टम। एक तो होता है सिम्टोमेटिक हार्ट अटैक, जिसमें चेस्ट पेन होगा, चेस्ट में टाइटनेस होगा, लेफ्ट साइड में ज्यादातर पेन रेडिएट होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, फेंटिंग के सिम्टम्स होंगे, पैल्पिटेशन होगा, इस तरह के इरेगुलर रिदम होगा, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे, जिसे सिम्टोमेटिक हार्ट अटैक बोल सकते हैं। और दूसरा कोई सिम्टम नहीं होगा, साइलेंट हार्ट अटैक। ये देखा गया है, चाहे वो साइलेंट हार्ट अटैक हो चाहे वो सिम्टोमेटिक हार्ट अटैक हो, दोनों में जो हार्ट का डैमेज वो लगभग एक ही जैसा होता है। लेकिन जो साइलेंट हार्ट अटैक वाले इंसान या पेशेंट, जिन्हें पता ही नहीं चलता, जाहिर सी बात है जब कुछ पता ही नहीं चला तो वो कहीं जाएगा भी नहीं इलाज करने, लेकिन अक्सर वो रिकवर कर जाते हैं, वो ठीक ही हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब हार्ट अटैक आया और कब गया। लेकिन किसी और दिन, किसी और टाइम पे जब वो हॉस्पिटल जाते हैं किसी और वजह से, तब ईसीजी के माध्यम से क्यू वेव जब वो पाया जाता है तो ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि इनको पहले कभी हार्ट अटैक आ चुका था, अब ये रिकवर कर गए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हार्ट अटैक आ भी गया, रिकवर भी हो गया, ये मैकेनिज्म क्या है। देखिए, पहले तो ये समझना होगा कि मैं हार्ट अटैक की बात कर रहा हूं, कार्डियक अरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। कार्डियक अरेस्ट इज एन इलेक्ट्रिकल फेलियर, जिसमें इमीडिएट ऑलमोस्ट मौत हो जाती है, और हार्ट अटैक इज ए मैकेनिकल फेलियर। कार्डियक अरेस्ट की बात थोड़ी आगे कर लेंगे। अब इसको समझने के लिए कि वो मैकेनिज्म कैसे है, क्या है, जिससे एक साइलेंट हार्ट अटैक का पेशेंट ऑन इट्स ओन रिकवर कर जाता है अक्सर, उसको समझने के लिए ये 3D मॉडल है हार्ट का जो आप देख रहे हैं। इसमें जो मोटे मोटे आप पाइप की तरह देख रहे हैं, ये आप बोल सकते हैं कोरोनरी आर्टरीज, हार्ट के मेन आर्टरीज, और जो जाल की तरह बिछे हुए दिख रहे हैं, इन्हें आप बोल सकते हैं कोलैटरल सर्कुलेशन। कोलैटरल सर्कुलेशन कुछ ऐसे सर्कुलेशन होते हैं जो हमारे सबके हार्ट में होते तो हैं, वो कभी स्विच ऑफ मोड में होते हैं, कभी स्विच ऑन मोड में होते हैं। लेकिन जब एक इंसान के किसी भी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है और जिससे हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता है, हार्ट के मसल मरने लगते हैं और ऐसे में इंसान की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसे में बॉडी अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को स्विच ऑन कर देता है ऑलमोस्ट इमीडिएटली, जिससे इन स्पाइट ऑफ द कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज ब्लड फ्लो होता है हार्ट मसल्स पे, और उस इंसान को पता भी नहीं चलता, या अगर पेन होता है पता चलता भी है तब भी वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की वजह से वो जिंदा रहता है और पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। तो ये कोलैटरल आर्टरीज का खेल है। इसको अगर और डिटेल में समझना है तो आप देखिए, ये एंजियोग्राफिक फोटोग्राफी है, जिसमें जो बड़े बड़े आप आर्टरीज देख रहे हैं, इन्हें आप इन्हें आप कोरोनरी आर्टरी बोल सकते हैं, और जो छोटे मोटे जाल देख रहे हैं जो बहुत ठीक से आपको नहीं भी दिखाई दे रहे होंगे, इन्हें आप बोलते हैं द कोलैटरल सर्कुलेशन। और कहीं कहीं अगर ब्लॉकेजेस हैं जहां आपको डार्क निशान दिख रहे हैं, तो इसका मतलब वहां ब्लॉकेज आ चुके हैं। लेकिन उसके आसपास के जो कोलैटरल आर्टरीज हैं, छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं, बिल्कुल माइन्यूट, इतने छोटे कि वो आप नंगे आंखों से देख भी नहीं सकते, वहां से ब्लड फ्लो होता है, और ये मैकेनिज्म बॉडी ऑलमोस्ट शुरू कर देता है इमीडिएटली।
और जिससे उस इंसान के उस डाइंग हार्ट सेल्स तक ब्लड पहुंच जाता है एंड डैमेज वहीं कंट्रोल हो जाता है और इंसान पूरी तरह से ठीक हो जाता है, चाहे वो सिम्टोमेटिक हार्ट अटैक हो या वो साइलेंट हार्ट अटैक हो। देखिए, साइलेंट को समझाने के लिए एक उदाहरण मैं दे देता हूं। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि सुबह सुबह आप बड़े जल्दी में होते हैं, फटाफट ऑफिस जाने के लिए सारी तैयारी करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट का इंतजाम करते हैं, आप सामान उठाते हैं और ऐसे में आपका पैर अनजाने में बेड से टकरा जाता है जोर से, लेकिन उस वक्त इतनी जल्दी में होते हैं कि आप उसको ध्यान नहीं देते और जब शाम को वापस लौटते हैं और जब कपड़े बदलते हैं तो देखते हैं कि एक नीला कहीं निशान पड़ गया है और तब आप सोचते हैं और तब ध्यान आता है कि सुबह मेरे पैर को मैंने अनजाने में बेड के कोने से हिट कर दिया था और वहां पे तब शाम को आपको दर्द का एहसास होता है। वो सुबह नहीं होता है, पूरे दिन नहीं रहता है, शाम को होता है। यानी कि वो साइलेंट इंजरी बोल सकते हैं कि ब्रेन ने डिसाइड किया कि आपको इंजरी तो लगी लेकिन ब्रेन इज नॉट इंडिकेटिंग द पेन। तो इस तरह से इस उदाहरण से आपको समझ आ गया होगा कि डैमेज तो उतना ही हुआ है जितना पेन जिसमें पेन हो जाना चाहिए था, लेकिन ब्रेन चोज नॉट टू गिव यू द पेन, राइट। और पेन कब आ रहा है? शाम को जब लौटे तब आपको पेन का एहसास होना शुरू हुआ। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइलेंट इंजरी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइलेंट हार्ट अटैक इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो चाहे वो साइलेंट हार्ट अटैक हो, चाहे वो सिम्टोमेटिक हार्ट अटैक हो, जब ये होता है तो अक्सर हमारा बॉडी कोलेट्रल सर्कुलेशन का जो मैकेनिज्म है उसको स्विच ऑन कर देता है, जिससे हमारा बॉडी जूझता है, उसको रिकवर करने की पूरी ताकत लगाता है। ऐसे में डेटा ये कहते हैं, रिसर्च पेपर स्क्रीन पे दिए लिंक में जाके आप पढ़ सकते हैं कि ऐसे में अगर पेशेंट हॉस्पिटल चला जाता है और उसको इमीडिएटली डॉक्टर जैसे बोलते हैं एक प्रथा के तहत कि आपको अभी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कराना होगा नहीं तो आप मर जाएंगे, तो ये देखा गया है कि जब बॉडी अपना कोलेट्रल सर्कुलेशन मैकेनिज्म को स्विच ऑन करने लगता है, उसी वक्त अगर इंसान ह्यूमन इंटरफेयर करता है बाय डूइंग द एंजियोप्लास्टी, एक तरफ बॉडी ठीक करने की कोशिश कर रही है और एक तरफ इंसान ठीक करने की कोशिश कर रहा है बाय एंजियोप्लास्टी, स्टेंट डालने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में इंसान बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को इंटरफेयर करता है, जिससे उस इंसान के मरने के चांसेस घटते नहीं बल्कि बढ़ जाते हैं, बिकॉज ह्यूमन आर इंटरफेयरिंग विद द बॉडी सिस्टम ऑफ रिकवरिंग। ये डेटा कहता है, रिसर्च पेपर स्क्रीन पे दिए लिंक में जाके आप देख सकते हैं। तो सवाल फिर भी यही है कि जब हार्ट अटैक आ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या हमें वेट करना चाहिए कि बॉडी अपने आप रिकवर करेगी, दैट इज द बेस्ट चॉइस, या फिर हम किसी भी तरह से इंसान को अपने हवाले कर दें कि इंसान को ही सेव करने दो? तो इन दोनों कंडीशंस में एक हार्ट अटैक आया, पेशेंट कहीं गया नहीं या चला गया हॉस्पिटल में और दूसरे में पेशेंट घर पे ही रह गया, कुछ भी नहीं किया, किस केस में उस इंसान के जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे? ये एक सवाल है। हालांकि इसका ऑब्वियस आंसर आप बोलेंगे नहीं नहीं हॉस्पिटल तो जाना ही चाहिए। तो मैं दोबारा याद दिला दूं आपको, ये जो एक प्रेजेंट बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम को सवाल पूछना, ये दिस इज कॉल्ड साइंस। अगर तो ये साइंस है कि हार्ट अटैक आने के बाद एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन करने की जरूरत है, अगर तो ये साइंस है तो साइंस उसी को बोलते हैं जिसका कोई सबूत हो, जिसका कोई प्रूफ हो, जिसका कोई एविडेंस हो। जो तो कोई एविडेंस ना हो, जो तो कोई प्रूफ ना हो, जो को साबित ना किया जा सके, उसे साइंस नहीं बोल सकते, उसे एक प्रथा बोल सकते हैं। तो अगर तो ये साइंस है कि हार्ट अटैक आने के बाद हॉस्पिटल ले जाने से उस इंसान के बचने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं या होते हैं, तो इसके सबूत जरूर होंगे, इसके एविडेंस जरूर होंगे, इसके प्रूफ जरूर होंगे। अगर तो आपके पास कोई प्रूफ है जिससे ये साबित कर सके कि अगर वो हॉस्पिटल जाता है तो उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे जिंदा रहने के, तो वो प्रूफ स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में आप मुझे दीजिए। अगर ये प्रूफ आप दे पाते हैं जिसमें यह साबित हो कि डूइंग द इंटरवेंशन बाय गोइंग टू हॉस्पिटल इज बेटर चांस ऑफ लिविंग इन कंपेरिजन टू नॉट डूइंग एनीथिंग, अगर ये साबित कर सकते हैं, तो ये मैंने पहले भी ऐलान था, आज भी ऐलान कर रहा हूं, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा। मैं एटलीस्ट मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर एक सवाल पूछने की जो जिज्ञासा है उसको मैं जगाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने 1 लाख रुपए का ये कॉन्टेस्ट रखा है। ये कॉन्टेस्ट का जो डेट है जिस दिन हम इस पे बैठेंगे, दैट इज 28 ऑफ सितंबर, जो कि भगत सिंह जयंती है, उससे एक दिन पहले डेथ एनिवर्सरी भी है राजा राम मोहन राय की। तो खैर 28 ऑफ सितंबर भगत सिंह जयंती के दिन 11 बजे हमारा अगला कॉन्वोकेशन है
ऑफ सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो 3 महीने का हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग है जिसमें हर संडे को 2 घंटे की क्लासेस होती हैं और टोटल 12 क्लासेस होती हैं और सर्टिफिकेशन बाय श्रीधर यूनिवर्सिटी। और इस ट्रेनिंग में जो मेरे जो टेक्निक्स हैं, चाहे वो DIP डाइट है, 3 स्टेप फ्लू डाइट है, ग्रैड सिस्टम फॉर किडनी फेलियर है, या सर्केडियन क्लॉक, या 0 वोल्ट थेरेपी, या डैन प्रोटोकॉल, या वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी, ये तो आप सीखते ही हैं। इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट के लिए जो एक्यूप्रेशर के टेक्निक्स हैं या पंचकर्मा, आयुर्वेदिक पंचकर्मा टेक्निक्स हैं, वो भी सब सीखते हैं। इसके जो पहले बैच के जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनका कॉन्वोकेशन है। नेक्स्ट बैच 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आप नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो इस कॉन्वोकेशन के समय 11 बजे लाइव आप मुझसे जुड़ सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके, और तब इस विषय की गहराई में हम जाने की कोशिश करेंगे। धरातल पे जितने सारे एविडेंस हैं, जिन एविडेंस से हम कोई कंक्लूजन पे पहुंच सकें, उन एविडेंसेस को हम थोड़ा इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर करने की कोशिश करेंगे आप और हम मिलके, ताकि हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे और एक निष्कर्ष पे पहुंचे। तो यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो करंट बिलीफ सिस्टम है, जो करंट फेथ सिस्टम है, जो करंट एक प्रचलित एक प्रथा है, उसे सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि सवाल नहीं पूछेंगे तो ह्यूमैनिटी वहीं पे स्टैग्नेट हो जाएगी। भगत सिंह ने एक बार बोला था, एनी मैन हु स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेस हैज टू क्रिटिसाइज डिसबिलीफ एंड चैलेंज एवरी आइटम ऑफ द ओल्ड फेथ। तो भगत सिंह के रास्ते पे चलते हुए ही, भगत सिंह जिन्होंने सवाल खड़ा किया, भारत में करोड़ों जनसंख्या में कुछ ही लोग थे जिन्होंने सवाल खड़ा किया भगत सिंह की तरह कि ये जो सिस्टम में हम हैं भारत में, ये गुलामी का सिस्टम है, हमें इस गुलामी से बाहर निकलना है, और उन्होंने इंस्पायर किया जिसकी वजह से हम आज आज़ाद भारत में हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि भगत सिंह की बात करें, गैलीलियो की बात करें, जब भी आप सवाल उठाते हैं किसी भी प्रेजेंट प्रचलित प्रथा की, तो खतरा तो है ही है कि उस वक्त आपके साथ क्या हो सकता है। भगत सिंह को आपने देखा, के बारे में सुना, गैलीलियो के बारे में आपने जाना, लेकिन ह्यूमैनिटी तभी आगे बढ़ती है जब आप सवाल करते हैं। तो खैर 28 सितंबर भगत सिंह जयंती के दिन मेरी एक किताब रिलीज हो रही है। किताब का नाम है वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। तो आप में से लाखों लोग जिन्होंने DIP डाइट के माध्यम से अपनी अधिकतर बीमारियां, चाहे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, थायराइड है, क्रॉनिक किडनी फेलियर या कैंसर है, इनको ठीक किया, तो उनके लिए ये एक मौका है कि DIP डाइट के साइंस को समझने का। साथ में उन लोगों के लिए भी मौका है जिनको इस डाइट का पता नहीं है, वो भी साइंस समझ सकते हैं। हम साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस वही होता है जो साबित किया जा सके, इस बात को मत भूलिए। साइंस वो नहीं होता है जो ज्यादा प्रचलन में हो, ज्यादा लोग ज्यादा क्या कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड साइंस। चाहे वो एक इंसान सवाल पूछ रहा है, लेकिन अगर वो एविडेंस दे रहा है तो वही साइंस है। अगर आपका डेफिनेशन साइंस का यही है जो मेरा डेफिनेशन है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, लाइव मैं जुड़ रहा हूं उस दिन, और जो हमारे कॉन्वोकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो इन पर्सन दिल्ली में कॉन्वोकेशन होगा, 11 बजे समय है, और जो हमारे कॉन्वोकेशन के स्टूडेंट्स हैं उन तक ऑलरेडी इन्विटेशन लेटर पहुंच गया होगा अब तक। इस कॉन्वोकेशन के दिन हम बात करेंगे ना केवल हार्ट अटैक की, ना केवल सोल्यूशन की, हम थोड़ी सी बात करेंगे कार्डियक अरेस्ट की भी, कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या फर्क है, और कार्डियक अरेस्ट होने से साइंटिफिकली क्या ऑलरेडी प्रूवन है जिससे उस इंसान के बचने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं, वो कैसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं, इन सब की चर्चा भी करेंगे, और मुझे लगता है कि उससे आपको लाभ होगा। तो खैर हम मिलते हैं 28 सितंबर, भगत सिंह जयंती एट 11 AM। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। अगर आप लाइव सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।